एवरीवन प्रीटी मॉर्निंग गाइस। आज के स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि नथिंग का मैं और भी सारा यूज आपको बताने वाला हूं। तो आज ये शायद तीसरा वीडियो है मेरा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं नथिंग पे, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का नथिंग का यूज है। तो गाइस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के नथिंग के सारे वीडियोस जब देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारी चीजों का सेंस, कैसे यूज होता है, क्या मतलब निकलता है। तो गाइस वो सारी चीज आपको देखना तो पड़ेगा ही। अगर आपको सीखना है बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विस्तार से, तो आपको सीखना पड़ेगा, मेरे पहले वीडियोस को देखना पड़ेगा जो नथिंग पे मैंने डेवलप किया है। तो आइए गाइस आज का देखते हैं स्ट्रक्चर। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कोई का, लेना का, देना का, नहीं का और है का अगर आप ढूंढने लगेंगे तो इस स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी से इंग्लिश को कोरिलेट मत करिए, क्योंकि इनका आपस में कोई वो नहीं होता है कि हिंदी कुछ और होती है इंग्लिश कुछ और बनता है। पर हाँ, एक चीज जरूर सेम होता है, सेंस। सेंस दोनों का सेम होता है। जो ये बात कहना चाहता है वो इंग्लिश भी बात कहती है। तो गाइस ये कम्युनिकेशन का अपना एक रूल है कि बस कोई भी चीज दूसरे को समझा देना ही कम्युनिकेशन होता है। तो गाइस आइए हम देखते हैं कोई लेना देना नहीं के लिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट सब में होता है, हर स्ट्रक्चर में बता रखा हूं। हैज या हैव का यूज इसमें किया गया है। जी हाँ, हैज हैव का यूज क्यों किया गया है, यहां पे गॉट लिखकर और ब्रैकेट में क्यों डाला गया है। उसके बाद नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद, ये चारों हमेशा कॉमन रहेंगे, यानी सब में ये कॉमन रहने वाले हैं। हैज की जगह हैव हो सकता है, पर नथिंग टू डू विद हमेशा कॉमन रहेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। तो गाइस आइए हम ये समझते हैं पहले कि हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है। हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मींस हैज का यूज करेंगे ही, शी, इट और नेम के लिए, किसी का नाम के लिए, वो चाहे लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, पर एक नाम होना चाहिए। उसके बाद हैव का यूज आप जानते हैं कि प्लूरल के लिए यूज होता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात की जाए तो हैव का यूज करेंगे। और आई के साथ भी हैव का यूज होता है। आई को हम लोग सिंगुलर तो है पर प्लूरल ट्रीट भी करते हैं। आई का कोई ठीक नहीं होता है गाइस, कभी आई एम ले लेता है, कभी आई डू ले लेता है, कभी हैव लेता है। तो इस तरह से आई का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहां पर आई के लिए हैव का यूज हम लोग करेंगे। तो आपको पता चल गया हैज हैव कहां लगता है। गोट का यूज हम करें या न करें तो भी सेंस हमारा सेम रहेगा, पर गोट यूज कहां करते हैं। गोट का यूज गाइस अमेरिकन लैंग्वेज में किया जाता है। जी हाँ, यूएस लैंग्वेज होती है ब्रिटिश और अमेरिकन, आपको पता होगा यूके एंड यूएस लैंग्वेज। तो यूके में गॉड का यूज नहीं करते हैं, पर अमेरिकन लैंग्वेज में गॉड का यूज हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं। तो आप चाहे तो गॉड का यूज करें या ना करें, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, ये ऑप्शनल है। आप कर भी सकते हैं यहां पर, नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं, अगर आपको अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोलना है तो आप गॉड का यूज जरूर करिए, क्योंकि अमेरिकन के नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो गॉड का यूज करके बोलते हैं ऐसे वाक्यों के लिए। तो पहला सेंटेंस मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है, किसका लेना देना नहीं है, मेरा यानी मैं। आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अभी मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव। मैंने कहा गोट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो गोट को मैंने लिखकर ब्रैकेट में कवर कर दिया, इसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद। ये तो मैंने कहा कि नथिंग टू डू विद एक साथ कॉमन रहेगा, ये सारे सेंटेंस में आने वाला है जब बात करेंगे कोई लेना देना नहीं है के लिए। तो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद। अब मुझे तो गाइस गॉट अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख बताएं कि आपको गॉट का यूज इसमें अच्छा लग रहा है या नहीं। आप कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद, या कह सकते हैं आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद। अमेरिकन एंड ब्रिटिश का फर्क है। विद के बाद वर्ब की बात कर रहा है गाइस ये। I have got nothing to do with।
मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस इसमें देखिए, इसमें कोई एक्शन है या नहीं है। अगर एक्शन नहीं आता है तो हम एक्शन का जिक्र नहीं करते हैं, अगर एक्शन आता है तो एक्शन का जिक्र करेंगे, नहीं तो अदर वर्ड का यूज हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसों से लेना देना की बात कर रहा है। तो बोलेंगे आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद, तुम्हारे पैसों से यानी पैसे से, विद योर मनी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया गाइस। आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी, मेरा तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। एक्शन रहेगा तो एक्शन डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है गाइस, तो मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना, तो क्या बोले, आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी। अब आइए दूसरा सेंटेंस, और इसको अगर आप समझना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आई हैव का मतलब होता है अपने पास रखने के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव मनी। तो यहां कह रहा है आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू डू विद योर मनी, तुम्हारे पैसों से लेना देना। तो ये लेना देना का टू डू विद का यूज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो गाइस ये बिल्कुल एडवांस है और आपको थोड़ा इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर मनी, मेरा तुम्हारे पैसों से लेना देना कुछ भी नहीं है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे गाइस होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि अरे तुम्हारे साथ वो घूमता है, वो सुना हो कि इस चीज में पकड़ा गया है, पुलिस स्टेशन गया है, तो बोलते हैं कि ना ना ना, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में, उसका, उसका मतलब ही और ही के साथ क्या लगाएंगे गाइस, हैज। इससे मैंने एक हैव और एक हैज पे एग्जांपल देने के लिए सोचा। देखिए हैज, ही के साथ हैज, मैंने कहा ना ही, शी, इट और नेम के साथ हैज का यूज हम लोग करते हैं। ही हैज गॉट यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ही हैज गॉट नथिंग, he has got nothing to do with, to do with, he has got nothing to do with, किससे लेना देना नहीं है, मुझसे। तो मुझसे के लिए क्या होगा, यानी मी, यानी मैं बना उसके लिए ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो आई यहां पे था तो सब्जेक्टिव केस था, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस आया तो आई का बन जाता है मी। अगर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन आपको जानना है तो मैंने एक इस पे केस टेबल सबसे पहले वीडियो में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और बीच में भी मैं जब बेसिक क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो आपको केस टेबल और बारीकी से पढ़ाऊंगा। केस टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा गाइस, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो गाइस ये आपने देखा कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर मनी। दूसरा सेंटेंस, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ही हैज नथिंग टू डू विद मी। अब इस पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, आपको मैंने ट्रिक दे दिया, आपको मैंने समझा दिया कैसे यूज करना है। तो गाइस मैं यही कहूंगा आपसे फिर एक बार कि आप इस पे और भी सेंटेंसेस घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10 सेंटेंसेस तो आप प्रैक्टिस करिएगा ही करिएगा। और बहुत ही आसान है अगर आप इसको समझ जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब आप इसको ध्यान से नहीं समझते हैं। तो गाइस एक एक बात जब मैं बोलता हूं उसको आप पॉइंट आउट करिए, आप उसको सोचिए समझिए उस पे और यूज करिए। तो गाइस इस पे आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मैंने कहा उसका मुझसे कोई लेना देना, बोलते हैं कि मेरा उसका मोबाइल से कोई लेना देना, उसका घर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस आप जरूर बनाइएगा, और एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर अपना प्यार दीजिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।